नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र में आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज को टॉपिक लेकर आया हूँ छोटे से बच्चे के लिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं, 1 महीने से लेकर 5 साल बच्चों को काफ़ी दुख झेलना पड़ता है। इसका कारण क्या है, ये जानना हम सभी को बहुत जरूरी है। जैसे कि जब बच्चा जन्म लेता है, जिसे हम सोहरी घर बोलते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम ऊपर का देन होता है। जैसे कि माँ के पेट में बच्चा 9 महीने पलते हैं, तो उसी दौरान ही ऊपर वाले का एक देन होता है, रक्षक भेजा जाता है, जो बच्चे को जन्म होने से लेकर और 6ठी तक बच्चे को संभालता है। और जब तक माँ और बच्चे शुद्ध ना हो जाए, वो सोहरी में ही 24 घंटा आपका सेवा करता है, आपका रक्षा करता है। उसी दौरान क्या होता है कि माँ या घर के कुछ लोग कुछ ऐसी गलती कर जाते, कोई एक ऐसी दो सामान सोहरी घर में रख देते हैं, जिससे जो ऊपर से भेजा हुआ दूत होते हैं वो निराश होकर वापस चले जाते हैं और वो आपके बच्चों को काफ़ी दुख दिए जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो दर्शकों, आज जो मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा इसलिए होता है, हमारे घर के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना सोचे समझे कोई भी ऐसी वस्तु उस सोहरी घर के अंदर ले जाता है, जिससे ऊपर का आए हुए दूत निराश हो जाते हैं और बच्चों को काफ़ी सारे कष्ट देकर चले जाते हैं। तब से लेकर बच्चा दुख झेलता रहता है, कभी कुछ, माँ भी परेशान, बच्चा भी परेशान, यहाँ तक कि पूरी फैमिली परेशान। कभी डॉक्टर के पास लेके भागते हैं, कभी कहीं लेके भागते हैं। तो ऐसा होता क्यों, तो मैंने आपको बताया। लेकिन दर्शकों, ये सच है, ये कड़वी सच है। आप बुजुर्ग लोग से सुने होंगे या पूछेंगे तो वो ही बोलेंगे ऐसा होता है। तो दर्शकों, अगर आपके साथ भी ऐसा हादसा हुआ है, अगर आपके फैमिली में कोई भी माँ बनने वाली है, तो सोहरी के टाइम आप ध्यान देंगे कि सोहरी में सिर्फ 3 लोग का ही जाना अच्छा होगा। जैसे कि माँ, दाई तो आप समझते ही होंगे, और डॉक्टर। ये 3 लोग के अलावा किसी और को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसी में ही कोई आपका दुश्मन होगा जो आपके साथ कुछ ऐसा कर जाएगा। या तो आप माँ को बचा सकते हैं या तो बच्चे को। तो इसी कारण बच्चा बार बीमार होता है। अगर आपके साथ ऐसा हादसा हुआ है और बच्चा 1 साल, 2 साल, 3 साल का है, बच्चा काफ़ी रोता है, बच्चा काफ़ी आपको परेशान करता है या काफ़ी ज़्यादा बीमार रहता है, तो आपको करना क्या होगा, बस छोटा सा उपाय करके अपने बच्चे का खुशहाल ज़िंदगी दे सकते हैं। करना क्या है कि आपको नाव का, जिसे हम लोग नौका बोलते हैं, नौके का कील लेकर आना है। क्या चीज़ लेकर आना है? नौके का कील। और जो मल्लाह लोग मछली मारते हैं उसका जाल, ये दोनों को लेकर आना है। और नौके का जो कील होगा उसे काले कपड़े में लपेट कर और जाल को काले कपड़े में ही बांधकर उसके कमर में बांध दें। और ये आपको जब तक बच्चा 6 साल का ना हो जाए, ये बिल्कुल ना उतारें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बच्चा बीमार पड़ना बंद हो जाएगा। अगर बच्चा
घर के अंदर रोना बंद कर देगा, आपको बच्चा परेशान करना बंद कर देगा और आने वाले टाइम में आपका बच्चा सुरक्षित हो जाएगा। ये तो था पहला उपाय। दर्शकों, दूसरा उपाय ये होगा, ये तो पहला उपाय इसलिए आपको बताया था कि ये कॉमन होता है कि लोग कोई छोटी गलतियां कर जाता है, और दूसरा उपाय आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दूसरा दोष क्यों लगता है। बच्चों को दूसरा दोष नज़र का खेल होता है। कोई भी औरत या कोई भी इंसान आपके बच्चे को आकर देखेगा, अगर कह दिया कि ये बच्चा अरे कितना सुंदर है, ये है वो है, तो उस टाइम से बच्चा क्या करेगा कि रोना स्टार्ट हो जाएगा। उसको नज़र अगर लग जाएगा तो रोना स्टार्ट कर देगा, या आपके गोद में नहीं रहेगा, या आपका बच्चा हमेशा बुखार से तपता रहेगा। तो रात 3-1 करके भी आप बच्चे को सुला नहीं सकते, आपको बच्चा धीरे धीरे दुबला होना स्टार्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं नज़र दोष। अगर आपको बच्चा नज़र दोष है और आपका बच्चा चुप नहीं रह रहा है, तो दर्शकों आपको हर रोज़ लगातार 7 दिन करना। जिस दिन आपको यह एहसास हो जाए कि मेरे बच्चे को नज़र लगा है, तो लगातार 7 दिन तक करना। बेशक आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया हो, लेकिन जब तक लगातार 7 दिन तक नहीं करेंगे तो आपका बच्चा बीमार ही पड़ता रहेगा। तो करना क्या होगा दर्शकों, आपने तो मिर्च का नज़र बहुत उतारोगे। क्या आपने सुई से नज़र उतारे? अगर नहीं उतारे तो मिर्च के साथ आप सुई यूज करें। सुई का फायदे क्या होगा? मिर्च होता है नज़र को जलाने के लिए। सुई का फायदा ये होता है कि जो व्यक्ति आपके बच्चों को नज़र लगाया है, अगर उस मिर्च के साथ सुई का प्रयोग करते हैं तो दूसरी बार उस व्यक्ति का नज़र आपके बच्चों को नहीं लगेगा। क्यों? ये ऐसा तो नहीं सोचा नहीं वो व्यक्ति आपके घर में दोबारा नहीं आएगा जो आपके बच्चे को तारीफ नहीं करेगा। तो करना क्या होगा, आपको 3 मिर्च साथ में 3 सुई, 3 मिर्च और 3 सुई लेना है, और सुई का जो पीछे का हिस्सा होता है जिसमें छेद हो उसको तोड़ देना है। क्या करना है? उसे तोड़ देना है और 3 मिर्च में एक सुई चुभो देना है। ठीक है, लेकिन चुभाना कब है ये भी जानना बहुत जरूरी है। वो चुभाना जब है, पहले मिर्च को एक बार सर पे घुमाए, दूसरा सुई घुमाकर मिर्च में घोपना है और आग में डाल देना है। सेम दूसरा मिर्च भी यही करना है, तीसरा भी यही करना है, और चौथे बार में बच्चे को थोड़ा सा धोख लगाना है, किसी का मिर्च जलता हुआ धुआं लगाना है। और लगाने के बाद आप बच्चे को वहाँ से ले जाएं और ध्यान दें, जो व्यक्ति इस नियम को करेगा उस अग्नि को मुड़ के ना देखे, आपके बच्चे को कभी नजर नहीं लगेगा। तो ये था बच्चे के लिए 2 उपाय, और आप ये नियम करें, आपको बच्चा हमेशा खुशहाल रहेगा। तब तक के लिए जय माता।